प्यार का महीना फरवरी हो और सच्ची प्रेम कहानियों की बात न हो, ये भला कैसे संभव है। कल से वैलेंटाइन वीक शुरू होने वाला है। 7 से 14 फरवरी तक फिजा में प्यार का रंग गुला रहता है। हर वो शख्स जिसे मन ही मन चाहता है उसके सामने अपने प्यार का इजहार करता है। जवाब हाँ होता है तो प्यार की गाड़ी आगे बढ़ने लगती है। ना होने पर दिल टूटना लाजमी है। हालांकि आज प्यार के मायने रंग रूप काफी बदल चुका है। आज वो सच्चा प्यार देखने को बेहद कम मिलता है जो सदियों पहले इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। कई ऐसी सच्ची प्रेम कहानियां हैं जिन्हें लोग आज भी याद करते हैं। इतिहास के पन्नों में दर्ज ये रियल लव स्टोरी जो भी सुनता पढ़ता है उसके आंसू छलक जाते हैं, दिल भर जाता है। आज भी हर सच्चा प्यार करने वाला इनकी कस्में खाता है। हम यहाँ आपको बता रहे हैं कुछ ऐसे ही सच्चे प्यार करने वाले जोड़ों के बारे में जो आज हमारे बीच तो नहीं है, लेकिन उनकी सच्ची प्रेम कहानियां हर किसी के दिलों में बसती है। ये प्रेम कहानियां आज भी अमर हैं। जब भी सच्ची मोहब्बत की बात की जाती है तो हीर रांझा का नाम भी लोगों की जुम्बा पर पहले आता है। इनकी प्रेम कहानी पर कई फिल्में भी बन चुकी हैं। कहा जाता है कि दोनों को अलग करने के लिए हीर की शादी उसके घर वालों ने जबरदस्ती कहीं और करा दी थी। दोनों अलग होकर जी न सके और जहर खाकर अपनी जान दे दी थी। बाजीराव मस्तानी फिल्म आपने जरूर देखी होगी। इसे देखकर आप ये भी जान गए होंगे कि बाजीराव मस्तानी का प्यार एक दूसरे के लिए कितना गहरा और सच्चा था। मराठी राजा बाजीराव को उनके दरबार में नृत्य करने वाली नर्तकी से इश्क हो गया था। मस्तानी मुस्लिम धर्म की थी, इसलिए इनके प्यार और शादी के बंधन को स्वीकार नहीं किया गया। मस्तानी को बाजीराव ना चाहते हुए भी कोई अधिकार ना दिला सके। युद्ध के बाद जब बाजीराव की मृत्यु हो गई तो मस्तानी ने भी मौत को गले लगा लिया था। मुगल आजम फिल्म में आपने सलीम और उनके दरबार में नृत्य करने वाली नर्तकी अनारकली के इश्क को परवान चढ़ते तो देखा ही होगा। हकीकत में ये दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठे थे, लेकिन मुगल बादशाह अकबर सलीम के पिता को यह रिश्ता कतई मंजूर नहीं था। बादशाह अकबर ने अनारकली को दीवारों में जिंदा चुनवा दिया था। इनकी सच्ची प्रेम कहानी को पढ़कर आज भी लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब किसी से सच्चे वाला प्यार करे तो उसका साथ कभी ना छोड़ें, फिर चाहे राह में कितने ही तूफान क्यों न आ जाए। कुछ ऐसा ही था बाज बहादुर और रूपमती का प्यार। बाज बहादुर मालवा के सुल्तान थे, जबकि रूपमती एक साधारण सी लड़की थी। फिर भी बाज बहादुर रूपमती के सामने अपना दिल हार बैठे थे। दोनों का धर्म अलग था, लेकिन काफी विरोध झेलने के बाद भी इन्होंने एक दूसरे का साथ ना छोड़ा और शादी के बंधन में बंध गए थे। इस समय उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में दामाद सास की लव स्टोरी सुर्खियों में छाई हुई है। एक कलयुगी माँ ने अपनी बेटी का होने वाला दूल्हा छीन लिया और दामाद संग घर से रफू चक्कर हो गई थी। 10 दिन बाद जब पुलिस ने पकड़ा और पूछताछ की तो कई चौंकाने वाली बात सामने आई। आखिरकार पुलिस ने सास दामाद की जोड़ी को छोड़ दिया। अब दामाद सास की जोड़ी एक जगह से दूसरी जगह रहने का ठिकाना ढूंढ रही है। इस बीच होने वाले दूल्हे राजा के पिता थाने पहुंच गए। उन्होंने बताया कि उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। मद्राक के गांव मनोहरपुर कायस्थ के जितेंद्र ने अपनी बेटी की शादी दादों के गांव मछलिया निवासी राहुल से तय कर दी थी। 16 अप्रैल को बारात आनी थी। इससे पहले जितेंद्र की पत्नी सपना उर्फ अनीता उर्फ अपना देवी के प्रेम संबंध होने वाले दामाद राहुल से हो गए। दोनों 6 अप्रैल को घर से निकल गए। 10 दिन बाद दोनों को पुलिस ने बिहार से पकड़ लिया। परिवार परामर्श केंद्र में हुई काउंसलिंग के बाद महिला राहुल संग जाने की जिद पर अड़ी रही। सास ने बताया कि जितेंद्र उसे मारता था। साथ ही दोनों की शादी की बात भी सामने आई। अब पुलिस ने दोनों को आजाद कर दिया। शनिवार को पुलिस से रिहाई मिलते ही राहुल अपनी होने वाली सास को लेकर अपने घर पहुंचा।
लेकिन वहां राहुल के पिता और गांव वाले पहले से ही तैयार खड़े थे। जैसे ही अपना देवी और राहुल गाड़ी से उतरे, गांव वालों ने खदेड़ दिया। हाथ में ईंट झाड़ू लेकर खड़े गांव वालों ने खरी खोटी सुनाकर नई दुल्हनिया का स्वागत किया। इसके बाद दोनों ने दोस्त के घर रात बिताई। राहुल के पिता होरीलाल और उनकी ग्राम पंचायत बोने के प्रधान पुत्र नगला कलुआ निवासी विनीत रविवार को दादों थाने पहुंचे। यहाँ दोनों ने अपनी अपनी ओर से अलग अलग तहरीरें दी। होरीलाल ने बताया कि शुक्रवार शाम जब सपना को राहुल के सुपुर्द कर गांव भेजा गया, उसी समय उनके नंबर पर कॉल आई थी। कॉल करने वाले ने कहा कि वे उनके परिवार के सदस्यों को उठा ले जाएंगे, गांव में आकर पंचायत करेंगे, तब उन्हें सबक सिखाएंगे। होरीलाल के अनुसार शनिवार को स्वास्थ्य खराब होने के कारण वे तहरीर देने नहीं पहुंचे। प्रधान पुत्र विनीत ने कहा है कि उसी शाम वह दिल्ली में थे। उन्हें उसी नंबर से कॉल आई और यही धमकी दी गई। एसओ ने सर्विलांस की मदद से जांच कार्यवाही का भरोसा दिलाया। भारत में शादी ब्याह सस्ते में निपटने का मामला नहीं है। यहाँ शादियाँ काफी धूमधाम से की जाती है। पूरे समाज की नजर इन शादियों पर होती है। इस वजह से परिवार अपने बजट से काफी आगे जाकर इन शादियों पर पैसे खर्च करता है। ऐसे में अगर एक ही परिवार में 6 लोगों की शादी एक साथ तय हो जाए तो खर्चे का सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है। हिसार में रहने वाले एक परिवार ने इस समस्या से निपटने का ऐसा तरीका ढूंढा कि पूरी शादी ही वायरल हो गई। हिसार में रहने वाले 2 सगे भाइयों ने अपने 6 बेटा बेटियों की शादी एक साथ करवाकर मिसाल पेश कर दी। जहां 18 अप्रैल को घर के 2 बेटों की शादी हुई, वहीं इसके अगले दिन घर की 4 बेटियों ने फेरे लिए। इस अनोखी शादी में ऐसी कई बातें थी जिसने शादी को काफी स्पेशल बना दिया। शादी में कई तरीकों से पैसों की बचत की गई, जिसकी भी काफी चर्चा हो रही है। हिसार के गावर गांव के रहने वाले किसान राजेश पुनिया और अमर सिंह पुनिया के सारे बच्चे एक साथ पले बढ़े थे। अपने बच्चों की शादी भी उन्होंने एक साथ ही करवाने का फैसला किया। इसके लिए 2 बेटों की शादी एक दिन और 4 बेटियों की शादी अगले दिन करवाने का फैसला किया गया। परिजनों ने सबकी शादी के आमंत्रण के लिए एक ही कार्ड छपवाया था। इसके अलावा एक ही जगह पर अलग अलग मंडप लगाए गए थे। शादी को लेकर परिजनों का कहना है कि इस तरह शादी करवाकर उन्होंने पैसों के साथ ही साथ समय की भी काफी बचत कर ली। परिवार वालों का कहना है कि आज के समय में जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी है, उसमें अलग अलग शादी करवाने से काफी पैसे खर्च हो जाते, लेकिन एक साथ शादियां होने की वजह से उन्होंने काफी पैसे बचा लिए। कार्ड, डेकोरेशन, खाने का खर्च आदि काफी ज्यादा किफायती पड़ गया। इसके अलावा अब लोगों को जॉब से छुट्टी मिलना भी मुश्किल हो गया है। ऐसे में सारी शादियां एक साथ निपट जाने की वजह से समय की भी बचत हो गई। इस अनोखी शादी में कपल को आशीर्वाद देने कई लोग आए थे। सबने शादी के अलावा इस कांस